अब आलमी मंजरनामे पर चलते हैं, जहां खींचातानी जारी है अमेरिका और भारत के दरमियान, और जो 50% टैरिफ है उसका इत्तलाक भारत में हो चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि तजारती हल्के बहुत परेशान हैं और भारत में आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं मोदी पॉलिसी के खिलाफ। बट सेठी साहब, मीनवाइल एक जर्मन अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फ़ोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराज़ी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? नहीं, देखिए, इंडिया के अंदर काफी बैकलैश आई है ना, तो वो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, तो उसने तो फिर अपने आप को मजबूत शो करना है ना। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। और बाय द वे, अमेरिका ने और यूरोप ने उसको जवाब भी दिया हाई ओपिनियन रखने का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन, हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। ब्राजील जैसा वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि इंडिया हैज फॉलोड द ब्रिक्स लाइन कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब वो नेशन और ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए ना वहाँ। तो आई थिंक इंडिया ने यही फैसला किया कि हर सारे अंडे हमने अमेरिकन बास्केट में नहीं रखने, और हमारे बड़े तारीखी तल्लकात हैं विद रशिया, वो हमने नहीं छोड़ने, नंबर 1। नंबर 2 कि अब अच्छी बात है कि चाइना के साथ थोड़ी सी अपनी रखरखाव रख ले सारे, क्योंकि इंडिया ने जो क्वाड ज्वाइन किया था ना, तो क्वाड का तो मकसद ही ये था चाइना के खिलाफ। और अब मेरा ख्याल है इंडिया को इस बात का एहसास हो गया कि उनको चाइना के खिलाफ खड़ा होने से मिलता कुछ नहीं। इट इज बेटर टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप जिसमें रशिया, चाइना है, रादर देन द ग्रुप जिसमें अमेरिका है। बिकॉज ये जो ग्रुप है चाइना रशिया का, ये तो चलेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप तो आज है, कल चला जाएगा। और इसी तरीके के साथ यूरोपियंस जो हैं वो आज कोई एक चीज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी के एक चीज के ऊपर नहीं इकट्ठे होते। तो आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और इंडिया के अंदर भी रीअसेसमेंट हो रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी की, जिसके बारे में मैं काफी बोलता रहा हूँ कि इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। और वो मेरा ख्याल है वो अब सोच रहे हैं कि हमें अब वी कांट बी सीन टू बी पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप। और ये बाय द वे कोई छोटी चीज नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर उसके जो ट्रेड सेक्रेटरी है उसने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी ये यूक्रेन की जंग जो है तो इंडिया का फायदा है इसके अंदर, एंड इट इज इसको तवील जो हवा मिल रही है इसको, सारा इंडिया इज बिहाइंड इट। उसने तो यहाँ तक चला गया। अब उसका फलसफा देखे ना क्या है, वो कहता है रूस के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए हैं ताकि रूस कमजोर रहे, तकड़ा ना हो। तकड़ा होता है तो यूक्रेन के अंदर और भी ज्यादा जोर लगाएगा और जीतेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यूक्रेन के वॉर के अंदर ये तकड़ा ना हो, उसके लिए हमने सैंक्शन लगा दिए रूस के ऊपर। इंडिया तोड़ दी, तोड़ने के साथ इंडिया ने रूस को तकड़ा कर दिया। और जब रूस तकड़ा हो जाता है तो फिर वो लड़ाई करता है, तो यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा हो जाता है। जब यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा होता है तो यूक्रेन वाले चीखे मारते हैं और रूस अमेरिका को कहते हैं कि भाई हमें हथियार दो, हमारी मदद करो, पैसे दो। तो फिर आखिर में आगे जेब तो हमारी कटती है और हथियार हमें देने पड़ते हैं, और जो लोग मरते हैं वो भी हमारे खाते में पड़ जाता है कि आप वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो इस तरीके से घूम के उसने एक सर्कुलर सा आर्ग्यूमेंट बना लिया, जिसके लिए अब सारा अमेरिका के जो स्टेट्समैन हैं डोनाल्ड ट्रंप साइड, वो सारे जो है ना इंडिया के पीछे पड़ गए। चाइना को तो कह कुछ नहीं सकते क्योंकि उल्टा ही हो जाएगा काम। करते हैं मगर उल्टा हो जाता है। रूस को उन्होंने करके देख लिया, वो नहीं बाज आता, वो कहता है ठीक है। और ये इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इंडिया ने भी अब कह दिया कि नो, यहाँ तक कि वो तो मेरा ख्याल अपनी इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल बढ़ा भी देंगे फ्रॉम रशिया। तो आई थिंक ये जो है ना, ये टेम्पररी फेज है। मैं अभी भी इसको समझता हूँ ये टेम्पररी फेज है। मेरा पहले मौकफ ये था कि ये जो एक्स्ट्रा 25% उसने लगाया है ये शायद मुलतवी कर दे,
इतनी जल्दबाजी ना करे। मगर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है। उसकी बात रूस मान नहीं रहा है, उसकी बात यूरोपियंस नहीं मान रहे, उसकी बात ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नहीं मान रहा, जिसकी वजह से वो सीज फायर नहीं हो रही, और उसके अलावा भी कोई प्लान नहीं बन रहा कि आगे पर क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त, जिसकी वजह से वो जल्दी फैसले कर रहा है। अब ये इंडिया के खिलाफ जो फैसला है ये चलेगा नहीं। ये अभी तक मेरा मौकफ यही है कि सूनर और लेटर इसको रिवर्स करेगा वो ही कांट अफोर्ड टू पुश इंडिया इनटू द ब्रिक्स कैंप। वो ऑलरेडी बड़े स्ट्रांग है, तो ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ही डजंट हैव मच एक्सपीरियंस इन इट, और वो समझता है ये भी जैसे वो बिजनेस करता था इसी तरीके के साथ फॉरेन पॉलिसी को भी चला सकते हैं। दैट्स नॉट द केस। तो इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग टुगेदर टू रेजिस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फ़ोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप मज़ीद गुस्से या इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ इक़दामात या ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अहकामात जारी कर सकते हैं? नहीं, ज़ाती तौर पे तो नहीं कर सकता, कुछ ना ही करेगा, मगर जाहिर है नाराज तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी कॉल नहीं ले रहे। ये तो है, इसमें तो है कोई शक नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ये अपनी आवाम के लिए किया है, उनको दिखाने के लिए कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आई एम वी आर इंडिपेंडेंट, वो जो पुराना मौक़िफ़ है उनका। तो आई थिंक ही वाज वेरी वरीड ना, बिकॉज देखिए ना पाकिस्तान की जंग में हाल ठीक नहीं रहा ना, लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि ये क्या किया आपने। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ की तो फिर और ये परेशान हो गए। तो अब इसने अपने आप को स्ट्रांग तो दिखाना है ना, अगर नहीं दिखाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। सो उसने जल्दी से अबाउट टर्न किया है, चाइना के साथ जाके बैठ गया है, और देखिए उसके लिए तो काफी मुश्किल फैसला था ये, मगर अपने आप को बचाने के लिए इज डन इट। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात को अब वो नहीं सुनने के लिए तैयार। और मेरा अपना ये ख्याल है, इंडिया की यही असेसमेंट है कि चलो थोड़ा सा महीना दो जो है मुश्किल गुजरेंगे, बाद में शायद ये टैरिफ जो है विड्रॉ हो जाए। ठीक है, लेकिन मगर नेगोशिएशन करने के लिए तो फिर थोड़ी बहुत टफ लाइन दोनों साइड्स को देनी पड़ती है ना। लेकिन माजी में भी सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया को जाना पड़ा था नरसिम्हा राव के दौर में, अगर मैं ठीक हूँ तो। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत में हौसला अफजाई की जा रही है डिफरेंट सेक्टर्स की कि वो मुतबादिल मंडियाँ तलाश करें, और बैंक्स को भी खुसूसी पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो डोमेस्टिकली इंडिया इस बहरान से निकलने के काबिल हो सकता है, आर्जी तौर पर जो परेशानी वहाँ छाई है? नहीं, देखिए रातों रात तो नहीं हो सकता ना। कुछ 40 बिलियन का डज लगने वाली है इंडिया को, 40 बिलियन डॉलर्स। छोटी ये कैलकुलेशन जो लोगों ने की हैं, तो जितना तेल खरीद लेगा, चलो 10-15 बिलियन का वहां से तेल और आ जाएगा, बचाव हो जाएगा। मगर इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो काफी इसको हिट लगेगी ना। पाकिस्तान, वियतनाम, मैक्सिको, कनाडा, बांग्लादेश, सारे जो है ना वो बैठे हुए, वाह मजा आ गया, इंडिया के सोर्सेस खत्म हो गए, हमारे पास बायर्स आ रहे हैं, और बायर्स ने आना शुरू कर दिया। तो बायर्स को एक बात का पता है कि ये डिसरप्शन जब होती है ना इस किस्म की सिस्टम में, तो लोग फौरन, क्योंकि ये बहुत सप्लाई लाइंस जो होती है ना बड़ी ऐसे करके फिट होती है, कोई ज्यादा स्टॉक्स नहीं, कम स्टॉक्स नहीं, एक ऑयल्ड वेल ऑयल्ड सिस्टम होता है सप्लाई चेन का। तो वो सप्लाई चेन अब जो ना वो इंडिया की, जो जहां से इंडिया की सप्लाई चेन थी वो तो टूट गई। वो जब टूट गई है, कोई अब इंडियन गुड्स नहीं जाएंगे जी, अब जाएंगे पाकिस्तानी गुड्स उसकी जगह पे, टेक्सटाइल्स बांग्लादेश की तरफ से जाएगी एंड सो ऑन। तो इंडिया कम्पीट नहीं कर सकता। तो आई थिंक इंडिया को लगेगी तो सही डज, मगर डोंट वरी, मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको थोड़ी सी डज लगेगी। बाकी ये कि क्या इंडिया की इकोनॉमी को ज्यादा डज लगेगी कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना उनको फर्क पड़ेगा। चलो 6-6.5% पे ग्रो कर रहे हैं, एक आध साल थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में तो डज लगेगी, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल वो कम से कम एक्सपोर्ट मार्केट्स जो है ना वो तो हिल जाएंगी और सप्लाई चेन खराब हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। टेस्टिंग टाइम्स हैं, टर्बुलेंस है, लेकिन आर्जी है। सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक बहरहाल ट्रंप की ने भारतीय सरकार को हिला के चकरा के तो रख दिया है।